गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन। जो थर्ड एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल सेल, आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। माना कैपिटल आर रेडियस का हमने कोई एक स्फेरिकल सेल ले लिया जिसका सेंटर O है और उसकी रेडियस को आपने शो कर दिया कैपिटल R, और इसको हमने Q चार्ज दिया। तो जो Q चार्ज इसको दिया गया है वो चार्ज यूनिफॉर्मली इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर ये चार्ज हम किसी कंडक्टर को देते तो वो भी यूनिफॉर्मली इसकी सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, क्योंकि ये पहले ही हम बता चुके हैं कंडक्टरों में जो चार्ज होता है वो कभी भी उसके अंदर नहीं जाता। लेकिन अगर ये चार्ज दिया जाता किसी नॉन कंडक्टर को, किसी अचालक को, तो फिर ये आवेश, फिर ये चार्ज इसके आयतन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। लेकिन फिलहाल जो हमारा टॉपिक है वो है गोलीय कोश। गोलीय कोश का मतलब है ये अंदर से खोखला है। अब चाहे ये चालक हो या फिर अचालक हो, जो भी आवेश हम देंगे वो आवेश इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर इस तरह की बात नहीं कही जा रही है कि ये इनफाइनाइट एक्सपेंशन का है, अपरिमित आकार का है, बल्कि इसकी रेडियस को आप लेके चल रहे हैं, इसका मतलब इसका साइज फाइनाइट है। तो फिर हम इस पर टोटल चार्ज को मान सकते हैं, और हमने मान लिया कि इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो Q है। इससे पहले वाले दोनों ही डेरिवेशनों में हमने टोटल चार्ज को नहीं लिया था। टोटल चार्ज को क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनका जो एक्सपेंशन था, उनका जो आकार था वो अनंत था, और अनंत वाली जब भी कोई प्रॉब्लम आप आएगी तो आप टोटल आवेश नहीं मान सकते, आपको वहां पर आवेश घनत्व लेकर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। लेकिन यहाँ पर हम टोटल आवेश लेकर के चल सकते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं। एक बार हम जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, मान लीजिए वो पॉइंट P है, और वो पॉइंट हमारा इस स्फेरिकल सेल से बाहर की तरफ है। दूसरे केस में वो इसकी सरफेस पर है, और तीसरे केस में वो इसके अंदर है। तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं। इफ पॉइंट P आउटसाइड द सेल, यानी हमारा जो पॉइंट P है वो सेल से आउटसाइड है। मान लीजिए जो P पॉइंट है वो इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। ये कोई पॉइंट है P स्मॉल r डिस्टेंस पे, तो हम दूसरी तरफ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई हम जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो पॉइंट हमारा सेल से बाहर है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं स्मॉल r की वैल्यू, स्मॉल r हमने यहाँ पर उस डिस्टेंस को माना है सेंटर से, तो स्मॉल r की वैल्यू जो है सेल की रेडियस से बड़ी है, क्योंकि सेल की रेडियस से बड़ी होगी तो डेफिनेटली पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा? बाहर पहुंच जाएगा। तो पॉइंट P जो है आपका ये बाहर की तरफ आ गया। मान लो यहाँ पर ये पॉइंट P आपका आ गया। अब आप इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है हमारा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ड्रॉ गॉसियन सरफेस। सबसे पहले हमें गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करना है। गॉसियन जो सरफेस हम लेके चलते हैं उसकी खासियत ये होती है कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो उस पॉइंट से होकर जाना चाहिए और चार्ज के सिमेट्रिक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो स्फेरिकल शेप में बटा हुआ है, तो डेफिनेटली जो गॉसियन सरफेस होगा वो भी हमारा स्फेरिकल हो जाएगा। तो हम पॉइंट P से जाने वाला एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे जिसकी रेडियस होगी आपकी स्मॉल r। पॉइंट P से जाने वाला आपने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। ये आपने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। ये पूरी तरह से कैसा होता है? इमेजिनरी।
ये काल्पनिक होता है, इसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ले रहे हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लिया जाता है, ये काल्पनिक होता है पूरी तरह से प्रश्न। तो मान लीजिए ये आपका पॉइंट P है, ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड E को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपने स्मॉल r त्रिज्या का चित्र के अनुसार अकॉर्डिंग टू फिगर वी ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या होता था, टेक एलिमेंट और एलिमेंट्स। ये चीज मैंने बताई थी भाई, यहां पर जो स्फेरिकल सरफेस है उसका पृष्ठ बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए हमारा एक एलिमेंट से काम चल जाएगा और एलिमेंट भी हम उसी पॉइंट पर लेंगे जहां पर पॉइंट P है। तो एलिमेंट ले लिया एंड द डायरेक्शन ऑफ एलिमेंट, जो एरिया एलिमेंट ले रहे हैं हम, जो अल्पांश हम ले रहे हैं उसकी दिशा हमेशा रेडियस की दिशा में होती है, क्योंकि जितनी भी रेडियस होती है वो स्फेरिकल सरफेस पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो एरिया की डायरेक्शन DA ये वाली हो गई। अब बात करते हैं भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, E की डायरेक्शन भी इधर हो गई और इनके बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो दोनों पॉइंट क्लियर। पहला पॉइंट आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, दूसरा पॉइंट आपने एक एलिमेंट ले लिया और उसकी डायरेक्शन को शो कर दिया। थर्ड पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट ये है कि एलिमेंट से जाने वाला फ्लक्स निकालिए, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through एलिमेंट से जाने वाला फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो एलिमेंट से जाने वाला फ्लक्स तो d phi E इज इक्वल टू E डॉट dA, और क्लियर दिख रहा है इनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो फिर हम उसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं d phi E इज इक्वल टू E dA cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये आ गया आपका E dA। क्या चीज निकल के आई, d phi E, एलिमेंट से जाने वाला फ्लक्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, टोटल फ्लक्स। इस गॉसियन सरफेस से जाने वाले टोटल फ्लक्स को अब हमें निकालना होगा। तो टोटल फ्लक्स के लिए बस क्या कर देते हैं, इसका समाकलन ऑन इंटीग्रेटिंग। तो देन टोटल फ्लक्स के लिए हम इसका समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करेंगे इधर से, तो इधर तो पाई ई आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर आप इंटीग्रल करोगे तो इंटीग्रल पे क्लोज का साइन सर्किल बना देंगे। सर्किल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये जिसके लिए ये समाकलन किया जा रहा है वो पृष्ठ आपका चारों तरफ से बंद है, वो सरफेस क्लोज्ड है, इसलिए ये क्लोज इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने सर्किल बनाकर के इसको शो कर दिया ई डी ए। इधर ई आपका कांस्टेंट है क्योंकि चारों तरफ से डिस्टेंस सेम है, तो ई कांस्टेंट, ई इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो ई और क्लोज इंटीग्रल डी ए, ई बाहर है, क्लोज इंटीग्रल डी ए। मैं बार बार कहता हूं कि भाई ये चीज इस टॉपिक में बार बार आएगी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, जहां पर एलिमेंट लिया है उसकी पूरी वैल्यू, और एलिमेंट किस पर लिया है, इस गॉसियन सरफेस पे, न कि इस अंदर वाली स्फेरिकल सेल पे, गॉसियन सरफेस पर। इसका मतलब यहां आ जाएगा गॉसियन सरफेस का एरिया, उसका क्षेत्रफल, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो ये कुल मिला के फाई ई की वैल्यू आ गई, इसको आपने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। तो ये 4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, पांचवा पॉइंट क्या होता है हमारा, कि टोटल चार्ज निकालो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना आ रहा है। तो क्या देख रहे हैं हम फिगर में कि भाई गॉसियन सरफेस तो ये है और टोटल चार्ज यहां पे डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन गॉसियन सरफेस के तो अंदर ही दिख रहा है ना, तो आप लिख सकते हैं टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू क्यू। पूरा का पूरा चार्ज आपको गॉसियन सरफेस के अंदर दिख गया। अब क्या करें, अप्लाई गॉस थ्योरम। तो देन फ्रॉम गॉस थ्योरम या अप्लाई गॉस थ्योरम, तो फाई ई गॉस थ्योरम की हिसाब से क्या हो जाएगा, Q अपॉन
एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन सेकंड। और लास्ट में क्या करते हैं भाई, ये भी फ्लक्स इसी गॉसियन सरफेस से होकर जा रहा है, ये भी फ्लक्स इसी गॉसियन सरफेस से होकर जा रहा है, इसका मतलब ये तो एक ही चीज है। तो दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में इक्वल रख लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से दोनों को इक्वल रखिए और ई की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और मुझे जो वैल्यू चाहिए वो ई की चाहिए, तो ई इक्वल टू, देखिए 1/4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव होकर के आ गया, डेरिवेशन होकर के आ गया कि भाई इसके बाहर के पॉइंटों पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा। और इसे देखने से क्या लग रहा है भाई, ये तो जाना पहचाना सा फॉर्मूला लग रहा है। ये तो जब चैप्टर की शुरुआत की थी वहां जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो उसी तरह का फॉर्मूला लग रहा है। और वो क्या था कि अगर कहीं कोई पॉइंट चार्ज है, कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है और उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करें तो उसका फॉर्मूला भी यही होता था, के और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चाहो तो उसको भी शो कर सकते हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो जाना पहचाना फॉर्मूला पहले से। तो क्या दिख रहा है हमें यहाँ, हम क्या समझ सकते हैं इस चीज से कि भाई जो स्फेरिकल सेल पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि उसके सेंटर पे रखा हो आउटसाइड वाले पॉइंटों के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आउटसाइड वाले पॉइंटों के लिए ये चार्ज इस तरह से बिहेव कर रहा है या फिर उस फॉर्मूले के कंपैरेबल आ रहा है, उस फॉर्मूले से समानता रख रहा है जो बिंदु आवेश के कारण होती थी, जो पॉइंट चार्ज के कारण होती थी। तो कुल मिलाकर इस चीज को हम समझ सकते हैं। और दूसरी बात क्या दिख रही है कि भाई E इज प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। कभी कभी सिंपल सी बात पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्टेंस है उसका आपस में क्या लिंक है, उनके बीच में ग्राफ खींच करके दिखाइए, तो वो ग्राफ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल अगर उस ग्राफ की बात करेंगे तो सिंपल सी बात बस ये करेंगे, लेकिन यहाँ दिखाना होगा ये आउटसाइड के पॉइंटों के लिए है, इनसाइड या उसके लिए नहीं है। तो इसलिए अगर आप उस सेल को, स्फेरिकल सेल को ऐसे लेके चल रहे हैं तो यहाँ से ऐसे दिखाते हुए केवल बाहर के पॉइंटों के लिए इसको दिखाएंगे ऐसे करके। E इज प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, केवल बाहर के पॉइंटों के लिए। अब बात आती है कि भाई ये तो चलो बात हो गई कंप्लीट, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो टोटल चार्ज के पदों में, कि जो बॉडी पे टोटल चार्ज था उसके पदों में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। लेकिन कभी कभी आवेश घनत्व के पदों में और पूछ लेता है। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले दोनों डेरिवेशन जो हमने सॉल्व किए थे वो आवेश घनत्व के पदों में सॉल्व किए थे। तो आवेश घनत्व के पदों में निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि ये क्षेत्रफल पर वितरित हो रहा है आवेश। आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो एरिया में हो रहा है भाई, उसके वॉल्यूम में नहीं है, इसलिए कौन सा आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगेन आप सॉल्व कर सकते हो, अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई। लेकिन आवेश का वितरण किस पे हो रहा है, यहां देखिए स्टूडेंट अक्सर ये गलती कर देते हैं, स्मॉल आर और कैपिटल आर के कहां कौन सी आर ली जाए। अरे जहां गॉसियन सरफेस की बात की जा रही है वहां स्मॉल आर लो, और जहां स्फेरिकल सेल की बात की जा रही है वहां कैपिटल आर लो। तो आवेश का वितरण जो हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो तो किस पे हो रहा है, किस पर हो रहा है, स्फेरिकल सेल पर। तो स्फेरिकल सेल की रेडियस यूज करोगे तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और हम इस फॉर्मूले को लाना चाहते हैं चार्ज डेंसिटी के पदों में, तो ऐसा करते हैं Q की वैल्यू वहां से निकाल के और यहां पुट कर देते हैं। इसको चाहो तो इक्वेशन 3 मान लेना। तो इंप्लाई दैट Q इक्वल टू हो गया आपका सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तब अब आप ये वैल्यू यहां लगा दोगे, देन फ्रॉम इक्वेशन 3 तीसरे समीकरण में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो E की वैल्यू आपकी सॉल्व होकर आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह पे आपका ये सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में नीचे स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, E इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर।
तो ये ई की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी और ये ई की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ टोटल चार्ज। पहले वाले जो दोनों डेरिवेशन थे उसमें टोटल चार्ज के पदों में हमने नहीं निकाला था फॉर्मूले को। क्यों? क्योंकि वो अनंत विस्तार के थे और अनंत विस्तार में हम कभी भी ये पता नहीं लगा सकते कि उस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है। लेकिन यहाँ बॉडी फाइनाइट शेप की थी, फाइनाइट साइज की थी, इसलिए हमने टोटल चार्ज के पदों में भी निकाला और चार्ज डेंसिटी यानी आवेश घनत्व के पदों में भी क्वेश्चन को सॉल्व करके लाए। तो ज्यादातर जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आउटसाइड के पॉइंटों के लिए ही पूछा जाता है, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से समझ लें कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। अब बात आती है ऑन द सरफेस वाली। अगर आप ऑन द सरफेस के लिए इस डेरिवेशन को करना चाहते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप इस पी पॉइंट को यहां मान करके चलना। जब आप पी पॉइंट को इसकी सरफेस पे मानोगे और फिर से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो वो सेल पर ही आ जाएगा और उसके अंदर भी जो टोटल चार्ज हमने यहां क्यू लिया है उसके अंदर भी टोटल चार्ज क्यू ही आ जाएगा। तो केवल क्या चीज बदलेगी इस फॉर्मूले में, यानी जहां जहां स्मॉल आर होगा, जब पॉइंट पी यहां आ जाएगा तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। चाहे तो आप अलग से सॉल्व कर सकते हो, पूरा क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज यही जो हमारे दो फॉर्मूले आए हैं इन्हीं दोनों फॉर्मूलों में हम स्मॉल आर की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, कैपिटल आर पुट कर। तो सेकंड पॉइंट के लिए हम क्या कह सकते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ सेल। सेल की सरफेस के लिए अगर हम यही डेरिवेशन करें तो इन्हीं दोनों फॉर्मूलों में हम केवल स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देंगे। तो पुट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। जब स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करोगे तो ये वाला थर्ड इक्वेशन से तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो एक तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व को करके, यानी टोटल आवेश के पदों में, टोटल चार्ज के पदों में अगर आप इसको लेके आना चाहेंगे तब तो ये आ जाएगा। सेकंड, अगर आप चार्ज डेंसिटी के पदों में लाना चाहते हैं एन करके लिख दीजिए, एन ई इज इक्वल टू यहां से लोगे, ये इक्वेशन फोर्थ मान लीजिए आप इसको, अगर फोर्थ इक्वेशन से लोगे तो फिर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां आप तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर अपॉन नीचे भी आर स्क्वायर और ये कैंसिल आउट। तो ई की वैल्यू हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और वास्तव में ये जो वैल्यू होती है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसका अधिकतम मान है। तो इस तरह से आपने एक स्फेरिकल सेल के लिए दो पॉइंटों को क्लियर कर लिया। दो पॉइंट कौन कौन से, एक पॉइंट तो उसके बाहर, जब पॉइंट पी आपका आउटसाइड है यानी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, और दूसरा पॉइंट जब उसकी सरफेस पर है पॉइंट पी यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। और लास्ट जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट अब हमारा ये है कि अगर पॉइंट पी उस सेल के अंदर हो तो हम इस डेरिवेशन को फिर कैसे करेंगे। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन चलिए हम करके दिखाते हैं इसको आगे। तो प्रोसीजर सेम रखना है आपको। अब हम बात कर रहे हैं अंदर के पॉइंटों के लिए। अंदर के पॉइंटों के लिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिगर आपको दोबारा बनाना पड़ेगा पूरा। अंदर के पॉइंटों के लिए सॉल्व करेंगे तो पूरा फिगर हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। अब हम लेके चलेंगे, यानी सी पॉइंट में हम बात कर रहे हैं पॉइंट पी इनसाइड द सेल या स्फेरिकल सेल। यानी आप ये भी कह सकते हैं स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी इनसाइड की बात करके, अंदर है इस तरह की बात करके, और कभी कभी ये कि भाई स्मॉल आर जो है हमारा कैपिटल आर से छोटा है। तो अब क्या करेंगे, फिर से वही स्टेप है, हमारे स्टेपों में कहीं कोई चेंज नहीं है। तो अब हमारा पॉइंट पी यहां पर है सर, ये पॉइंट पी है और इस डिस्टेंस को आप स्मॉल आर कह रहे हैं। तो फिर से इस पॉइंट पी से जाने वाला क्या खींचेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ। तो आर त्रिज्या का, आर रेडियस का आपने एक गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ कर लिया
और इस पॉइंट पर एक ले लिया एलिमेंट। भाई दूसरा पॉइंट क्या होता है, टेक एलिमेंट और उसके एरिया की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ, डी ए बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि प्लस है और इस पॉइंट से प्लस इधर कम है इधर ज्यादा है, तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आनी है वो प्लस से अवे यानी इधर ही आनी है। तो ई भी आपका इधर हो गया और एंगल दोबारा से क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। फिर से आप क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एलिमेंट। तो इस एलिमेंट से जाने वाला फ्लक्स निकालोगे तो दोबारा से डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, कहीं कोई चेंज नहीं है। जैसे आपने पहले वाले डेरिवेशन में देखा, फॉर्मूला लगा देते हैं ई डी ए कॉस 0 डिग्री और ये आ जाएगा ई डी ए, यानी डी फाई ई की वैल्यू आ गई आपकी ई डी ए। तो पहला पॉइंट डॉ गॉसियन सरफेस, दूसरा एक एलिमेंट से काम चल गया, तीसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एलिमेंट वो आपने निकाल दिया, चौथा पॉइंट टोटल फ्लक्स। और टोटल फ्लक्स किससे सॉल्व होता है, इंटीग्रल करने से, समाकलन करने से। तो देन टोटल फ्लक्स के लिए इसका समाकलन कर देंगे तो इधर फाई ई, क्योंकि समाकलन करने पे डी हट जाता है, तो डी हट गया हमारा, ये डी है तो डी हट गया हमारा, इधर क्या आ गया, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। क्लोज क्यों लिया, क्योंकि ये सरफेस जो है वो बंद है और बंद पृष्ठ होता है तो फिर हम इंटीग्रल को क्लोज इंटीग्रल शो कर देते हैं। तो फाई ई इज इक्वल टू ई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल डी ए। और ये चीज आप बार बार देख रहे हो इसके एप्लीकेशन में, गॉस थ्योरम के जितने भी एप्लीकेशन है ये चीज बार बार आती है। और इसका मतलब होता है जहां पर एलिमेंट लिया है उसका पूरा क्षेत्रफल। तो यहाँ एलिमेंट लिया इस गॉसियन सरफेस पे, स्मॉल आर रेडियस वाले पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये फाई ई की वैल्यू आ गई इक्वेशन फर्स्ट। और आप इसको देख रहे होंगे बिल्कुल सेम आई है जैसे कि पिछले वाले डेरिवेशन में आई थी, अभी जो निकाला था उसमें आई थी। अब बस यहां से टर्निंग पॉइंट आता है, यहां से जो टोटल चार्ज अगले पॉइंट में जो आप निकालते हो ना, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, बस वो चीज चेंज होती है। तो नाउ टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस। अब बताओ ये है गॉसियन सरफेस और चार्ज कहां है, चार्ज यहां पर है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, मैंने क्लियर बता दिया था जब गॉस थ्योरम पढ़ाई थी कि बाहर वाले चार्जों का गॉस थ्योरम से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां तो टोटल चार्ज जो बाहर बाहर रह गया, इसका मतलब इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, तो Q की वैल्यू कितनी है, 0। अब आप गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे तो फ्रॉम गॉस थ्योरम जब आप अप्लाई कर दोगे तो फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड। और ये भी वही फ्लक्स है, ये भी वही फ्लक्स है, दोनों को आप इक्वल रख दोगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और 4 पाई स्क्वायर 0 में चला जाएगा तो E इज इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर के आपने निकाल दिया कि भाई जो फ्लक्स आया उसके अंदर वो 0 आ गया। तो 3 पॉइंट आपके सॉल्व हो गए कि अगर आप इसके बाहर निकालते हो, आउटसाइड के पॉइंटों पे निकालते हो तो फॉर्मूला ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। और अगर आप उसकी सरफेस पे निकालते हो तो फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर आ जाता है। लेकिन जब आप उसके अंदर की बात करते हो तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ जाती है। अब अगर आप बात करें कि हमें अब ग्राफ खींचना है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, तो अब आप इस ग्राफ को ऐसे शो कर सकते हो। फिर मान लीजिए ये आपकी सेल थी, अगर आप इस डायरेक्शन में खींचना चाह रहे हैं तो ये वो पॉइंट होगा जहां आप लिखोगे स्मॉल आर इज इक्वल टू, क्योंकि इस वाले एक्सिस पे स्मॉल आर ले रहे हैं और इधर हम कैपिटल ई दिखा रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट होगा जहां स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा है, मैक्सिमम। मान लो वो मैक्सिमम वैल्यू कहीं नहीं दिखा सकते, यहां पर है। अब इसके बाहर के पॉइंटों की बात करोगे तो बाहर के पॉइंटों के लिए E इज प्रोपोर्शनल 1/r², तो ग्राफ हो जाएगा आपका इस तरह का और उस पर दिखा सकते हो E इज प्रोपोर्शनल 1/r²। और अंदर के पॉइंटों की बात करें तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इसका मतलब कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं करोगे, चाहो तो लिख देना E इज इक्वल टू 0। और यही चीज आप चाहे तो इस साइड में भी बना सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, चाहो तो नेगेटिव में दिखा देना। और ये मैक्सिमम वैल्यू मान लिया आपने, तो इधर जो ग्राफ होगा वो ऐसे हो गया,
E इज प्रोपोर्शनल 1/r²। चाहो दोनों साइड में बनाओ, अदरवाइज एक साइड में दिखा दो, उससे काम चल जाएगा। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। और सबसे बड़ी बात ये है बेटा यहाँ पर कि गॉस थ्योरम के जो तीनों एप्लीकेशन हैं उनमें से एक क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी 95% बनती है, इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह से आप तैयार करें।